Hello, dear students. I am Ajay Wagh, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome you to the course of Manufacturing Process for the fourth semester Diploma in Mechanical Engineering. मैं आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रूजन प्रोसेस. Learning outcomes of this topic, that is extrusion process. After completion of this lecture, learners will be able to first one explain extrusion process, second one state advantages, disadvantages and applications of extrusion process. Program outcome achieved through this topic, that is extrusion process, are given in the table listed below. Extrusion process. Extrusion may be defined as the manufacturing process in which block of metal enclosed in a container is forced to flow through the opening of die. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, एक्सट्रूजन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें हॉट बिलेट और हॉट मेटल ब्लॉक को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं. यह है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हॉट मेटल बिलेट को रखते हैं और उसको फोर्स अप्लाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर. यहाँ से रैम और प्लंजर के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन दैट हॉट मिलेट. जैसे प्रेशर अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, तो मेटल कम्स आउट फ्रॉम दिस डाई कैविटी. ये डाई है, जो पर्टिकुलर शेप का हमारा डाई रहेगा वही सेम साइज का हमारा कंपोनेंट का शेप बनेगा. तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में सबसे पहले हॉट मेटल बिलेट को कंटेनर के अंदर रखते हैं और उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं. प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ से डाई कैविटी से एक्सट्रूजन कंपोनेंट बाहर निकलेगा and which is in longer length. The metal is subjected to plastic deformation and it undergoes reduction and elongation during extrusion. यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल जैसा हमारा डाई का ओपनिंग रहेगा उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनेगा और लेंथ यहाँ पे इलोंगेट होता है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एनिमेशन में, यहाँ पे हॉट मेटल बिलेट रखा है और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो ये दिस वन इज अ ओपनिंग ऑफ डाई. ये डाई का जो शेप है वही शेप का हमारा कंपोनेंट बनेगा. द सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द डाई ओपनिंग. जैसा हमारा सेक्शन ओपनिंग रहेगा, डाई का ओपनिंग रहेगा, वही सेम साइज एंड शेप का हमारा कंपोनेंट बनता है इन एक्सट्रूजन प्रोसेस में. तो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है और जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो उसको बोलते हैं रैम और प्लंजर. द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रूजन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल. सिंपल एग्जांपल से हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है वो समझ सकते हैं. एग्जांपल दिया है, स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट फ्रॉम अ ट्यूब. यहाँ पे ट्यूब रखा है, इसके अंदर सेमी सॉलिड पेस्ट रखा है. जैसे हम यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से डाई से, या हम बोल सकते हैं इसको सर्कुलर कैविटी से पेस्ट बाहर आएगा विच इज इन सर्कुलर इन शेप. जैसा हमारा ओपनिंग रहेगा वही साइज का हमारा क्या निकलेगा, सर्कुलर शेप, या हमारा टूथ पेस्ट ये बाहर आएगा. तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में भी वही होता है. जैसा हमारा ओपनिंग रहेगा, सपोज यहाँ पे अगर ओपनिंग स्क्वायर फॉर्म में होता है तो जो पेस्ट आएगा वो स्क्वायर शेप में बाहर आएगा. तो extrusion is a process in which opening of the die decide the required shape of that component. The cross section of extruded paste represent the area of opening, that is die. The toothpaste inside tube remains in semi solid state. जो ओपनिंग रहता है वो रिप्रेजेंट करता है डाई ऑफ दैट कंपोनेंट, और यहाँ पे हमें जो पेस्ट मिलता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मिलता है और विच इज इन अ लॉन्गर लेंथ. In general, extrusion is used to produce long parts of uniform cross sections. जो components या जो shape मिलेगा वो uniform section का मिलता है और एक longer length का मिलता है. ये हमें एग्जाम्पल दिया है अंडरस्टैंड करने के लिए. एक्सट्रूजन प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, हम कंटेनर के अंदर एक सेमी सॉलिड स्टेट का बिलेट रखते हैं या हॉट मेटल ब्लॉक रखते हैं, फिर उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं.
तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा, तो जैसा हमारा डाई का ओपनिंग रहेगा वहां से वो कंपोनेंट बाहर निकलता है या एक्सट्रूड होता है। तो जैसा हमारा ओपनिंग रहेगा वही सेम साइज का एंड शेप का हमारा कंपोनेंट का शेप होता है। प्रोफाइल्स मेड बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम कौन कौन से प्रोफाइल्स या शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। These are some shapes which is in a solid section और which is in a hollow section. ये सर्कुलर सेक्शन भी बना सकते हैं और सॉलिड सेक्शन भी बना सकते हैं बाय मींस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये हो गया सर्कुलर सेक्शन, हेक्सागोनल सेक्शन, ट्यूबलाइक सेक्शन, हाफ सर्कल, एल सेक्शन, आई सेक्शन, ये सेक्शन हम बना सकते हैं। यहाँ पे भी दिया है चैनल्स हो गया, राउंड सेक्शन हो गया, हेक्सागोनल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, हेक्सागोनल सेक्शन अगेन एंगल्स, राउंड बार्स। These are the sections which can be produced by means of a extrusion process. These are some sections which can be produced again by means of extrusion process. Gears भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसा हमारा डाई रहेगा उसके हिसाब से हम कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। एडवांटेज ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, फर्स्ट वन इज द रेंज ऑफ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज वेरी वाइड, क्रॉस सेक्शनल शेप नॉट पॉसिबल बाय रोलिंग कैन बी एक्सट्रूडेड। एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम अलग अलग प्रोफाइल्स के और अलग अलग शेप के प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है बाय मींस ऑफ अ रोलिंग प्रोसेस। नो टाइम इज लॉस्ट व्हाइल चेंजिंग शेप सिंस द डाई कैन बी इजीली रिमूव एंड रिप्लेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम जो डाई यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो कम से कम लगता है एक्सट्रूजन प्रोसेस में। डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रूडेड पार्ट इज सुपीरियर टू रोलिंग प्रोसेस। जो डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एनी कंपोनेंट तो बेटर मिलता है इन एक्सट्रूजन प्रोसेस देन रोलिंग प्रोसेस। फोर्थ वन इज वेरी लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन इज पॉसिबल एज कंपेयर्ड विथ रोलिंग। यहाँ पे एक्सट्रूजन प्रोसेस में हम बहुत कम से कम डायमीटर का भी सेक्शन बना सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिडक्शन कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, विच इज नॉट पॉसिबल इन रोलिंग प्रोसेस। फिफ्थ एडवांटेज इज स्मॉल पार्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज कैन बी मेड। स्मॉलर पार्ट्स भी हम बना सकते हैं इन लार्ज क्वांटिटी में बाय मींस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। एंड लास्ट एडवांटेज इज ऑटोमेशन इन एक्सट्रूजन इज सिंपलर। ऑटोमेशन भी बना सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं हम एक्सट्रूजन प्रोसेस या मशीन को ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं और वो सिंपल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, फर्स्ट वन इज प्रोसेस वेस्ट इन एक्सट्रूजन इज हायर देन रोलिंग। जो प्रोसेस वेस्ट होता है, जो मटेरियल बचता है कंटेनर के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है इन एक्सट्रूजन प्रोसेस देन रोलिंग प्रोसेस। सेकंड वन इनहोमोजेनिटी इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बाय मींस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनहोमोजेनियस होता है। थर्ड वन सर्विस लाइफ ऑफ एक्सट्रूजन टूलिंग इज शॉर्टर बिकॉज ऑफ हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एंड स्लिप रेट। जो सर्विस लाइफ होता है टूलिंग का वो शॉर्ट होता है इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। फोर्थ डिसएडवांटेज इज रिलेटिवली हाई टूलिंग कॉस्ट। जो टूल्स एंड इक्विपमेंट हम एक्सट्रूजन प्रोसेस में यूज करते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। फिफ्थ डिसएडवांटेज इज प्रोडक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू रोलिंग। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होता है एज कंपेयर टू रोलिंग प्रोसेस। सिक्स्थ डिसएडवांटेज इज ओनली द शेप विथ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन कैन बी प्रोड्यूस। ऐसे कंपोनेंट जिसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है वही कंपोनेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय मींस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। These are the disadvantages of extrusion process. Application of extrusion process. First one is for making solid and hollow sections from non-ferrous metals. Non-ferrous metal से हम solid हो गया hollow sections बना सकते हैं by means of extrusion process. Second application is for making rods and pipes. Extrusion process से हम सॉलिड रॉड्स हो गया, पाइप्स हो गया वो बना सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन इज फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स सच एज सर्कुलर, ओवल, हेक्सागोनल एक्सेट्रा। डिफरेंट प्रोफाइल्स जैसे कि सर्कुलर हो गया, ओवल सेक्शन हो गया, हेक्सागोनल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया,
टी सेक्शन हो गया, एंगल्स हो गए, चैनल्स हो गए, ये सेक्शंस बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, एक्सट्रूजन क्या होता है। एक्सट्रूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हॉट मेटल बिलेट को कंटेनर के अंदर रखते हैं और उसको कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करता है बाय मीन्स ऑफ रैम और प्लंजर। जो ओपनिंग होता है वहां से मेटल बाहर आता है, तो जो डाई रहता है वही डिसाइड करेगा शेप ऑफ दैट कंपोनेंट। तो लॉन्गर लेंथ का कंपोनेंट मिलता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंपोनेंट हमें मिलता है एक्सट्रूजन प्रोसेस में। उसके बाद हमने पढ़ा था एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। Unit outcome achieved through this topic, that is extrusion. Explain with sketches the given extrusion process as per the given job. Program outcome achieved through this topic are given in the table listed below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first question is define extrusion, second question is state advantages, disadvantages and application of extrusion. ये दो क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding the writing of answer, then please call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we will discuss about the types of extrusion or methods of extrusion. कौन कौन से टाइप्स की मेथड होती है एक्सट्रूजन मेथड, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।